आप लोगों का फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक वर्ड्स के कुछ और वर्ड्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वर्ड्स को डिक्शनरी या गूगल में ज़रूर देखें। हालांकि इनको आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी एक एक वर्ड के बारे में, लेकिन फिर भी डिक्शनरी या गूगल में ज़रूर देखें कि इन वर्ड का मतलब क्या है और हम इन्हें कैसा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एग्ज़ाम्पल इसमें दिया है। इनके बिना इंग्लिश पॉसिबल नहीं है और इनके एक से ज़्यादा भी यूज़ होते हैं, कई अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो पहला वर्ड देखते हैं, बाय। बाय का मतलब के द्वारा और से भी होता है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सोचने के लिए। तो इसमें आपके पास एक या दो वर्ड्स हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। तो डिक्शनरी इज़ बेस्ट, क्योंकि उससे आप एक वर्ड अगर ढूंढने निकलते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। जैसे आई एम कमिंग बाय ट्रेन, बाय का मतलब के द्वारा भी होता है, से भी होता है। ओके, जैसे आई विल कम बाय स्कूटर, कई जगह विद भी हो जाता है। ऐसे इस तरह से विद का मतलब के साथ होता है, कई बार विद ये भी हो जाता है कि इस चीज़ से, आई एम राइटिंग विद ए पेन। अबाउट दूसरा वर्ड हो गया लगभग और के बारे में, जैसा कि जितनी कॉमन हिंदी है वो मैंने लिख दी है। एग्जाम्पल में आप देखें, ही इज़ अबाउट 80 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 80 साल का है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऊपर दोनों अबाउट हैं, लेकिन ऊपर लगभग है, नीचे के बारे में। अब आइए देखते हैं बिटवीन। बिटवीन का क्या मतलब है? बिटवीन का मतलब होता है दो जगह के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो पॉइंट के बीच में कुछ भी होगा, बिटवीन होगा। जैसे दो दुकानों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में। ही इज़ सिटिंग बिटवीन टू चेयर्स, वो दो चेयर्स के बीच में बैठा है। द मैच इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैच भारत और पाकिस्तान के बीच है। विदाउट मीन्स के बिना, विद मीन्स के साथ। विदाउट मीन्स यू कैनॉट लर्न इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस, आप इंग्लिश के बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं ये वो सारे वर्ड्स हैं जो हिंदी नहीं किसी भी भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेंटेंस में इनका होना बहुत ज़रूरी है, इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है विदिन। विदिन मतलब एक समय के अंदर, ये विदिन एक ही वर्ड है। एक समय के अंदर का मतलब होता है, जैसे आई विल कम बैक, मैं वापस आ जाऊँगा विदिन 1 आवर, एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाऊँगा मैं। कई लोग कहते हैं एक घंटे के एक घंटे के अंदर आ जाऊँगा मैं। कई लोग कहते हैं कि 1 घंटे तक आ जाऊँगा। अब तक में और अंदर में फ़र्क है, अंदर मतलब के पहले, तो 1 घंटे के पहले आ जाऊँगा। उसके आगे बढ़ते बिहाइंड। बिहाइंड मतलब किसी चीज़ के पीछे। ही इज़ सिटिंग बिहाइंड द बेंच, बिहाइंड उसका मकान मेरे मकान के पीछे है। बस के पीछे एक आदमी खड़ा है, दुकान के पीछे एक दुकान है, स्कूल के पीछे एक कॉलेज है, तो ये पीछे के लिए बिहाइंड आता है। नेक्स्ट है नियर। नियर का मतलब पास में। ही इज़ रीडिंग बुक नियर मी, वो मेरे पास बैठकर या मेरे पास ही वो किताब पढ़ रहा है। यहाँ मी एक और बेसिक वर्ड है, आप देख सकते हैं। ये सारे वर्ड्स मैंने बता रखे हैं जब टेंसेस कवर हो जाएंगे, क्योंकि टेंसेस के साथ और विदाउट टेंसेस के साथ भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन टेंसेस में ये वाली लाइन ज़्यादा यूज़ होती है। अब मेरी बाकी वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कौन से ऐसे बेसिक वर्ड्स हैं जो विदाउट टेंस और विद टेंस इस्तेमाल होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है नियर टू, नेक्स्ट टू, ये सब मिलते जुलते वर्ड हैं। नियर मतलब पास में, नियर टू मतलब किसी चीज़ के पास में, किसी जगह के पास में। तो पास में और के पास में हिंदी में फ़र्क है, ऐसे इंग्लिश में भी वर्ड्स हैं। नेक्स्ट टू का मतलब ठीक बगल में। तो नियर का देखते हैं, ही इज़ रीडिंग बुक नियर मी, मेरे पास किताब पढ़ रहा है। नियर टू के पास, हिज हाउस इज़ नियर टू माई हाउस, उसका घर मेरे घर के पास है, के आ गया इसमें। नेक्स्ट टू मतलब बगल में। बगल में के पास और पास में लगभग मिलते जुलते वर्ड हैं। जैसे हिज स्कूल इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस, उसका घर उसका स्कूल मेरे घर के बगल में है। तो जो हमारे दिमाग में कई बार वर्ड्स आते हैं, या जो भी हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसके हिसाब से हमारे शब्द भी बनते हैं। तो तीनों का मतलब एक ही, जैसा अच्छा लगे वैसा आदमी इस्तेमाल करता है। तो ये वर्ड्स आप देखें, और फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिक्शनरी में एक एक वर्ड को देखें, इसके क्या मतलब हो सकते हैं ये देखें, और सेंटेंस के एग्जांपल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन्हें आने वाली वीडियोस में मैं एक एक करके बताऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।